शिक्षा प्रणाली, डिजिटल शिक्षा की भूमिका, चुनौतियां और संभावनाओं को व्यापक रूप से विश्लेषित किया गया है। वैश्विक शिक्षा और डिजिटल क्रांति, शिक्षा का वैश्विक स्तर और डिजिटल शिक्षा का विकास। प्रस्तावना शिक्षा मानव समाज की प्रगति की नींव है। 21वीं सदी में शिक्षा केवल कक्षा तक सीमित नहीं रही, ये अब डिजिटल, वैश्विक और तकनीकी रूप से सशक्त हो गई है। वैश्विक स्तर पर शिक्षा की स्थिति और डिजिटल क्रांति ने जिस तरह से शिक्षण पद्धतियों को बदला है, उसने अवसर और चुनौतियों दोनों को जन्म दिया है। यह लेख इन पहलुओं की गहराई से पड़ताल करता है। वैश्विक शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य, वातावरण, साक्षरता दर और असमानता। यूनेस्को के अनुसार 2025 तक विश्व साक्षरता दर 86% के आसपास है, परंतु उप सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया जैसे क्षेत्रों में लड़कियों और गरीब वर्गों की शिक्षा में भारी असमानता है। 1.2 शिक्षा की गुणवत्ता। ओईसीडी देशों में शिक्षा का स्तर तुलनात्मक रूप से उच्च है, विशेषकर स्टेम, साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मैथ्स क्षेत्रों में। लेकिन कई विकासशील देशों में शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम गुणवत्ता और बुनियादी संसाधनों की कमी प्रमुख चुनौती है। 2. डिजिटल शिक्षा की अवधारणा। 2.1 परिभाषा। डिजिटल शिक्षा का आशय है शिक्षण और अधिगम की ऐसी प्रक्रिया जो डिजिटल संसाधनों, मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट, ई पाठ्यक्रम, एलएमएस आदि के माध्यम से संचालित हो। 2. डिजिटल प्लेटफॉर्म के उदाहरण गूगल क्लासरूम, खान अकेडमी, कोर्सेरा, भारत सरकार, एडएक्स, यूडेमी, बायजूस, अनअकैडमी इत्यादि। 3. कोविड-19 और शिक्षा का डिजिटल बदलाव। 3.1 महामारी का असर। 2020 में 1.6 अरब से अधिक छात्र स्कूल से वंचित हुए। इसने रिमोट लर्निंग को मुख्य धारा बना दिया। डिजिटल परिवर्तन की गति। स्कूल और कॉलेजों ने एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को अपनाया। ई किताबें, वीडियो लेक्चर, ऑनलाइन असेसमेंट का प्रचलन बढ़ा। डिजिटल क्रांति के लाभ। शिक्षा की पहुंच दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों तक शिक्षा की पहुंच संभव हुई। विकलांग या विशेष आवश्यकता वाले लोगों के लिए भी लाभकारी। लचीलापन और आत्माध्ययन, छात्र अपने समय अनुसार अध्ययन कर सकते हैं। व्यक्तिगत गति से सीखने का अवसर मिलता है। 7. वैश्विक शिक्षकों से सीखने का अवसर। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की मूक्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज अब दुनिया के किसी भी कोने में पहुंची हैं। 5. डिजिटल शिक्षा की चुनौतियां। 5.1 डिजिटल डिवाइड। गरीब देशों में इंटरनेट और डिवाइस की अनुपलब्धता। ग्रामीण, शहरी और लैंगिक असमानता। 5.2 साइबर सुरक्षा और गोपनीयता। बच्चों की डेटा गोपनीयता पर खतरा, ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर बुलिंग जैसी समस्याएं। थोड़ी ध्यान केंद्रित करना कठिन। स्क्रीन पर लंबा समय बिताना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। पारंपरिक कक्षा जैसा अनुशासन नहीं बन पाता। वैश्विक संगठन और नीतियां। 6.1 यूनेस्को की भूमिका। एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ESD SDG गोल 4 क्वालिटी एजुकेशन। 6.2 यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, OECD डिजिटल साक्षरता के लिए निवेश। जीगा इनिशिएटिव, हर स्कूल को इंटरनेट से जोड़ने की योजना। भारत में डिजिटल शिक्षा की पहल। 7.1 सरकारी प्रयास। दीक्षाम ई पाठशाला, PM ई विद्या, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर। NEP 2.3 में डिजिटल शिक्षा को प्रमुख स्थान। 7.2 निजी क्षेत्र का योगदान। बायजूस, वेदांतु, टॉपर, व्हाइट हैट जूनियर स्टार्टअप्स ने स्कूली शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास में भी योगदान दिया। 8. भविष्य की दिशा। 8.1 AI और शिक्षा। AI आधारित शिक्षा प्लेटफॉर्म विद्यार्थियों के प्रदर्शन का विश्लेषण कर व्यक्तिगत सिफारिशें दे सकते हैं। 8. मेटावर्स और वर्चुअल रियलिटी। 3D कक्षा अनुभव से वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों की समझ गहरी होगी। 8.3 वैश्विक प्रमाणन और कौशल शिक्षा। स्किल बेस्ड लर्निंग का महत्व बढ़ेगा। गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट जैसे वैश्विक प्रमाणन ऑनलाइन उपलब्ध। 9. नीति संशोधन की आवश्यकता। इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश। हर स्कूल को इंटरनेट और डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराना। शिक्षक प्रशिक्षण। डिजिटल टूल्स का प्रयोग सिखाना। साइबर सुरक्षा। बच्चों के डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना। इंटरनेट सब्सिडी। गरीब छात्रों के लिए मुफ्त डेटा प्लान्स। Z
वैश्विक समावेशन की दिशा में शिक्षा में वैश्विक सहयोग अत्यंत आवश्यक है। G7, ब्रिक्स, UN जैसे मंचों पर डिजिटल शिक्षा को प्राथमिकता देना आवश्यक है। निष्कर्ष, डिजिटल क्रांति ने वैश्विक शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। यह न केवल अवसरों का विस्तार कर रही है, बल्कि शिक्षा को समावेशी, लचीला और सुलभ बना रही है। हालांकि डिजिटल डिवाइड और साइबर खतरों जैसी चुनौतियों को दूर करना आवश्यक है, ताकि यह क्रांति वास्तव में शिक्षा का लोकतंत्रीकरण कर सके। समन्वित प्रयासों, नीतियों और तकनीकी नवाचारों के माध्यम से हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ सकते हैं जहां शिक्षा वास्तव में सबके लिए हो, कहीं भी, कभी भी।